हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों हिंदी। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। ये सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सामाजिक, गणित और आपकी संस्कृत की वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप दे सकते हैं। और साथियों, आप जो 2021 में और जनवरी 2022 में जो पेपर हुए हैं, सभी तारीख वाइज और सब्जेक्ट वाइज सभी पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें एक गद्यांश पूछा जाता है हिंदी में और एक पद्यांश पूछा जाता है। साथियों, गद्यांश में पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे। ये गद्यांश है आपके सामने, आप गद्यांश को पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इसमें पूछा है, गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कुटिलता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आत्म प्रशंसा का भाव आ जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, किन लोगों के मुख पर तेज होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी जो बिना वैर भाव के जीवन जीते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, हम सभी कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी स्वयं के बारे में सोचने की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, निम्न शब्द समूह में से कौन सा समूह से भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आधुनिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है, आंतरिक में प्रत्यय है। खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान को भरना है आपको। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एक इसमें प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, आत्मज्ञान हम में होना ही चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निपात। साथियों, ये गद्यांश के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 99 तक। अब 100 से लेकर 105 तक पद्यांश पूछा जाएगा। इसमें ये आपके सामने 100 से लेकर 105 तक ये पद्यांश है, पद्यांश दे रखा है। पद्यांश आपको पढ़िए, इसके बाद में हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ये पद्यांश है, पद्यांश को पढ़ना है आपको, उसके बाद में इस सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे।
10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है साथी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है आशय विचार से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अकल्याणकारी विचार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है कवि हृदय की खालिस्तान को महत्वपूर्ण मानता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भाव प्रणवता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कविता का मुख्य स्तर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सकारात्मक प्रार्थना का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कवि किसे नापसंद करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गलत काम को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सबल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है विषम का विलोम शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सम, यानी विषम का विलोम शब्द हो जाएगा सम। आगे देख लेते हैं साथियों पद्यांश, ये फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 106 से आगे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें पूछा है शिक्षार्थी भाषा की व्याकरण का सृजन कब करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जब उन्हें तनाव मुक्त परिवेश में बोधगम्य निवेश यानी अवसर दिए जाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है भाषा की प्रयुक्तियों से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जिस संदर्भ में भाषा इस्तेमाल की गई है उसके अनुसार भाषा में विभिन्नता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा पारंपरिक व्याकरण और शब्दावली से नहीं बनती, बल्कि अक्सर पहले से गढ़े गए बहुत से शब्द समूहों से बनती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शब्दकोशीय उपागम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है एक शिक्षार्थी विशिष्ट बारीकियों से सुनती है, सजातीय और शब्द क्रम के नमूनों को पहचानती है, वह श्रवण हेतु कौन सी युक्ति अपना रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बाटम अप श्रवण प्रक्रियाएं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द संपदा सीखने के संदर्भ में सही नहीं है। कहता है शब्द संपदा भाषा बोलने व समझने के लिए पहले से ही होनी चाहिए। वह कहता है बच्चों को शब्द सिखाने से पहले शब्द के अर्थ से आकृति की ओर जाना महत्वपूर्ण है। श कहता है प्राथमिक स्तर पर अधिकतर अधिगम शब्द संपदा का अधिगम होता है। द कहता है शब्द संपदा सीखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी द सही नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है जिस कार्य से शिक्षार्थी को आकृति अर्थ और
उसके इस्तेमाल की समझ बनती है उसे क्या कहते हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 111 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्याकरण शिक्षण अधिगम में संप्रेषणात्मक कार्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा है लेखन के किस उपागम में मानस मंथन रूपरेखा बनाना प्रारूपण पुनरावृत्ति प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूपी लिखना शामिल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रक्रिया उपागम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है कक्षा 8 के एक शिक्षार्थी ने लघु कथाएं पढ़ने में रुचि प्रदर्शित की जब उसके भाषा अध्यापक ने उसे सादत हसन मंटो की एक लघु कथा के बारे में बताया। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विस्तृत पठन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही है? ए कहता है सामग्री के संबंध में क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। बी कहता है सामग्री इस प्रकार की हो जो शिक्षार्थी को क्या पढ़ना चाहिए ऐसा दिशा निर्देश दे सके। सी यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की सामग्री पढ़ाई जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जिसमें ए और बी सही हैं, यानी आपका ए भी सही होगा इसमें और आपका बी भी सही होगा इसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है सीखते हुए आकलन से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्ष में होने वाली प्रक्रियाओं के अभिन्न अंग के रूप में आकलन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या प्रस्तावित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करें और बाद में 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़े। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह समझाना क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष निकालना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है सामग्री के संदर्भ में किस गतिविधि को प्रमाणिक गतिविधि नहीं कह सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लगभग 200 शब्दों में गाय पर निबंध लिखो। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद। अगला नेक्स्ट वीडियो हम साथियों आपकी संस्कृत के लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए अपना नोटिफिकेशन जो बटन है उसे दबा दें, जिससे हम जैसे वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।